नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कला व संस्कृति की इस क्लास में हम जनजातियों के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले वाली क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों में मीणा, भील व कथोड़ी जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में अन्य कुछ जनजातियां जो बची हुई है, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर इत्यादि जनजातियों के बारे में आज जानेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत हम गरासिया जनजाति से करेंगे। गरासिया जनजाति में अगर गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र देखें कि सबसे ज़्यादा गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में गरासिया जनजाति का बाहुल्य या फिर सबसे ज़्यादा अगर गरासिया जनजाति कहीं निवास करती है तो वो है सिरोही जिला, और सिरोही जिले में भी आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील सबसे ज़्यादा गरासिया जनजाति सिरोही जिले में, सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील। उसके बाद पाली जिले में बाली तहसील में, पाली जिले की एक तहसील है बाली, वहाँ पर, और उसके बाद उदयपुर जिले में गोगुंदा व कोटड़ा तहसील में। तो गरासिया जनजाति का बाहुल्य तो हो गया सिरोही जिला। अगर जनजाति का सीधा जिला पूछे तो जिला तो सिरोही है। कौन सा जिला है? सिरोही। अगर स्थान पूछे तो सिरोही जिले में आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील और उदयपुर जिले में गोगुंदा व कोटड़ा तहसील। अगर ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न पूछे, सिरोही जिला ना दे, अन्य तीन ऑप्शन देकर पाली या उदयपुर में से कोई एक जिला दे दे तो इनमें से सही माना जाएगा। संपूर्णतः प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर सिरोही जिला होगा। तो गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र हो गया, यानी गरासिया जनजाति सबसे अधिक कहीं निवास करती है तो वो है सिरोही जिला। उसके बाद है गरासिया जनजाति के दो प्रकार माने गए हैं। मीणाओं के दो प्रकार थे, उसी तरह गरासिया जनजाति के भी दो प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं गरासिया जनजाति के? दो प्रकार। एक तो है भील गरासिया। गरासिया जनजाति के दो प्रकारों में एक तो है भील गरासिया और दूसरा है गमेती गरासिया। तो सबसे पहले भील गरासिया देखें तो अगर कोई गरासिया पुरुष, अगर कोई गरासिया पुरुष होता है, अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है, भील गरासिया देखें तो अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसको भील गरासिया कहा जाता है, यानी उस परिवार को भील गरासिया परिवार की श्रेणी में माना जाता है। तो गरासियों के दो प्रकार, एक भील गरासिया और दूसरा गमेती गरासिया। भील गरासिया वो हो गया कि अगर कोई गरासिया व्यक्ति यानी गरासिया पुरुष जो है किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे भील गरासिया कहा जाता है, और इसका उल्टा हो गया गमेती गरासिया। गमेती गरासिया में कोई गरासिया स्त्री मानिए या भील पुरुष, इधर गरासिया पुरुष था तो यहां समझिए भील पुरुष, अगर भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर ले, भील पुरुष और गरासिया स्त्री, तो कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर ले तो उसे गमेती गरासिया कहते हैं। तो ये हो गए गरासियों के दो प्रकार। कौन कौन से? एक तो भील गरासिया और दूसरा गमेती गरासिया। भील गरासिया में कोई गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है, भील स्त्री से, और गमेती गरासिया में
भील पुरुष ग्रास्य स्त्री से विवाह कर लेता है। इसके बाद है पवित्र झील, यानी ग्रासियों का पवित्र तीर्थ स्थल। इस झील को तीर्थ स्थल भी कह सकते हो, क्योंकि सिरोही जिले की नक्की झील है जो ग्रासियों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। और इसी नक्की झील में ये अपने परिवार के सदस्यों की जो मृत्यु हो जाती है उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और इनके मेले हो गए अंबाजी के पास कोटेश्वर मेला, एक चेतर विचित्र मेला, और एक है गणगौर मेला, सियावा गांव का गणगौर मेला। ये सियावा गांव में लगता है, सियावा गांव का गणगौर मेला। ये 3 इनके मेले हो गए। अब देखिए शुरुआत से इनका रिवीजन। ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र अगर जिला पूछे तो सिरोही, जिला पूछे तो सिरोही। सिरोही जिले में स्थान है, एक तो आबू रोड और एक पिंडवाड़ा तहसील, 2 हो गए। उसके बाद आता है पाली जिला, पाली जिले में बाली तहसील हो गई। उसके बाद है उदयपुर जिला, उदयपुर जिले की गोगुंदा व कोटड़ा तहसील हो गई। ये तो है ग्रासिया जनजाति के स्थान, और सबसे सटीक उत्तर होता है इनमें सिरोही। ये याद रखना, ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र अगर जिला पूछे तो सिरोही जिला ही होगा। उसके बाद है ग्रासियों के प्रकार, 2 प्रकार माने गए हैं, एक तो है भील ग्रासिया और दूसरा है गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया में कोई भी ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उस परिवार को भील ग्रासिया परिवार कहा जाता है। और अगर कोई भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसे परिवार को गमेती ग्रासिया की श्रेणी में रखा जाता है। अगर ग्रासियों के पवित्र तीर्थ स्थल की बात करें तो एक झील है सिरोही जिले की नक्की झील, जो ग्रासियों का पवित्र तीर्थ है, और इसी में ये अपने परिवार की या समाज के लोगों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। मेला हो गया अंबाजी के पास कोटेश्वर मेला, चेतर विचित्र मेला और सियावा गांव का गणगौर मेला। ये 3 इनके महत्वपूर्ण मेले हैं, किसके? ग्रासिया जनजाति के। अब है ग्रासिया जनजाति के वस्त्र। एक तो इनको रंग बिरंगे वस्त्र पसंद है। ग्रासिया जनजाति के लोगों को रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्र सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ये लोग रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्रों के शौकीन होते हैं। पुरुषों के वस्त्र देखें तो पुरुष धोती, जुलकी, फेंटा, बाटली, पतरा और मुर्की। जुलकी होता है कमीज, अलग अलग इनके नाम हैं। पुरुषों के वस्त्र एक धोती हो गया, जुलकी कमीज को कहते हैं, पुरुषों की कमीज जुलकी। फेंटा हो गया साफा, पुरुषों का साफा है, उसे ग्रासिया जनजाति में फेंटा कहते हैं। बाटली है हाथों का आभूषण या हाथों का वस्त्र। उसके बाद पतरला है जो गले में पहने जाता है, और मुर्की हो गई कानों की। ये तो हो गए पुरुषों के वस्त्र व आभूषण। ये तो ग्रासिया जनजाति के पुरुषों के वस्त्र व आभूषण। उसके बाद इनकी जो स्त्रियां होती है, ग्रासिया जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो श्रृंगार प्रिय होती है, अर्थात ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों को श्रृंगार करना सबसे प्रिय होता है। ये स्त्रियां श्रृंगार प्रिय होती है। ग्रासिया स्त्रियां सर पर चांदी का बोर, जिसे आभूषणों में बोरला कहा जाता है, आभूषण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बोरला स्त्री के सिर का आभूषण है। तो ग्रासिया स्त्रियां सिर पर चांदी का बोर, कान में टोटी या इसे डोरना भी कहते हैं, कान में टोटी या डोरना, डोरने हो गया। उसके बाद गले में बारली, बालों में दामनी या दामना, नाक में कांटा, इसे नथ भी कहा जाता है, पैरों में कड़ले, कड़े भी कहते हैं। तो ये हो गए स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के
आभूषण। ग्रासिया स्त्रियां श्रृंगार प्रिय, सिर पर चांदी का बोर, कान में टोटी या डोरने, गले में बारली, बालों में दामनी दामना, नाक में कांटा या नथ, पैरों में कड़ले या कड़े। और अगर इनके वस्त्रों की बात करें, ग्रासिया स्त्रियों के वस्त्र एक तो हो गया ओढ़नी, ग्रासिया स्त्रियों के वस्त्र एक तो है ओढ़नी, एक इनके लाल रंग का घाघरा सबसे प्रसिद्ध है, लाल रंग का घाघरा। ग्रासिया स्त्रियों के वस्त्रों में ओढ़नी व लाल रंग का घाघरा। श्रृंगार में सिर पर चांदी का बोर, कान में डोरने या टोटी, गले में बारली, बालों में दामनी, नाक में नथ या कांटा, पैरों में कड़ले। उसके बाद आती है हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़ियां ग्रासिया स्त्रियों द्वारा हाथ में हाथी दांत की चूड़ियां पहनी जाती है, और हाथी दांत की चूड़ियां विवाहित स्त्रियां पहन सकती है। ग्रासियों में हाथी दांत की चूड़ियां सिर्फ विवाहित स्त्रियां पहनती है, विवाहित स्त्रियां पहनती है। एक होती है लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। ग्रासियों में लाख की चूड़ियां कुंवारी लड़कियां पहनती है, और हाथी दांत की चूड़ियां विवाहित स्त्रियां पहनती है। तो वस्त्रों की बात करें, ग्रासिया जनजाति को रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्र पसंद है, यानी रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्रों के ये लोग शौकीन होते हैं। पुरुषों के वस्त्र में धोती, जुलकी कमीज, फेंटा सापा, बाटली, पतरला, मुर्की ये आभूषण। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय, सिर पर चांदी का बोर, कान में डोरने, गले में बारली, बालों में दामनी, नाक में नथ और पैरों में कड़ले पहनती हैं। ओढ़नी इनका वस्त्र हो गया, और एक वस्त्र हो गया लाल रंग का घाघरा। हाथी दांत की चूड़ियां विवाहित स्त्रियां, और कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती हैं। ये सौंदर्य वर्धि के लिए गोदने गुदवाते हैं। गोदने बाहों या कमर पर काले रंग के गुदवाए जाते हैं, इस तरह के। तो सौंदर्य वर्धि के लिए स्त्रियां गोदने गुदवाती है, या गोदने गुदवाने की इनकी प्रथा ही समझिए। उसके बाद हैं इनके वाद्य यंत्र और नृत्य। ग्रासियों के वाद्य यंत्र और नृत्य। वाद्य यंत्रों में एक है नगाड़ा, अलगोजा और बांसुरी। ये तीन हो गए ग्रासियों के वाद्य यंत्र। तो ग्रासियों के वाद्य यंत्र कौन कौन से? बांसुरी, अलगोजा और नगाड़ा। उसके बाद है नृत्य। नृत्य एक तो है वालर, इसे वालरा भी कहते हैं, और ये याद रखने योग्य नृत्य है ग्रासिया जनजाति का। एक तो वालर, वालर को वालरा कहते हैं, और इस वालर या वालरा को ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। ग्रासियों का घूमर इस वालर या वालरा नृत्य को कहते हैं। अगला है लूर नृत्य, मांदल नृत्य, गौर नृत्य, जवारा नृत्य और मोरिया नृत्य। ये हो गए ग्रासियों के नृत्य। अब देखिए, ग्रासिया जनजाति के लोगों को रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्र अधिक प्रिय है, या ये लोग रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्रों के शौकीन होते हैं। पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसमें आ गया धोती, जुलकी, फेंटा। पुरुषों के आभूषण आ गए बाटली, पत्तरला और मुर्की। स्त्रियों को श्रृंगार अधिक प्रिय होता है। श्रृंगारों में एक तो हाथी दांत की चूड़ियां हो गई, जो कि विवाहित स्त्रियों के लिए है। सिर पर चांदी का बोर, कान में डोरने या टोंटी, गले में बारली, बालों में दामनी, नाक में नथ या कांटा, पैरों में कड़ले। सीधे याद रखना, बोर, टोंटी, बारली, दामनी, कांटा और कड़ले, ये हो गए ग्रासिया स्त्रियों के आभूषण।
लाख की जो चूड़ियाँ होती है वो सिर्फ कुंवारी लड़कियां पहनती है। सौंदर्य के लिए गोदने गुदवाते हैं। वाद्य यंत्र नगाड़ा, अलगोजा, बांसुरी। और नृत्य वालर। वालर नृत्य को गरासियों का घूमर कहा जाता है। और ये भी याद रख लेना, लूर, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया, ये हो गए गरासियों के नृत्य। तो गरासिया जनजाति पढ़ी। ये इतने ही टॉपिक हैं गरासिया जनजाति में जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं आता। और अपनी अपनी जातियों की या जनजातियों की अलग अलग प्रथाएं होती हैं जो सिर्फ जनजाति वाले ही जानते हैं, परीक्षा में नहीं पूछी जाती। गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र सिरोही जिला हो गया। पाली और उदयपुर जिले में भी ये जाति निवास करती है। सबसे ज़्यादा सिरोही जिले का ही पूछा जाएगा। और सिरोही जिले में आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, ये 2 स्थान हो गए। 2 गरासियों के प्रकार हो गए, एक तो भील गरासिया और दूसरा गमेती गरासिया। भील गरासिया यानी कोई भी गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर ले तो भील गरासिया, और कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर ले तो गमेती गरासिया। पवित्र झील या पवित्र तीर्थ नक्की झील हो गया। इसमें ये अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। मेला कोटेश्वर, चैत्र विचित्र और गणगौर मेला हो गया। ये इनके 3 महत्वपूर्ण मेले हैं। उसके बाद वस्त्र इनको रंग बिरंगे व चमकीले पसंद है। पुरुषों के वस्त्रों में धोती, जुलकी, फेंटा है। आभूषणों में बाटली, पतरला, मुर्की है। ये तो पुरुष हो गए। स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय है और स्त्रियों के आभूषण में बोर, टोटी, डोरने, बारली, दामनी, कांटा, नथ और कड़ले। स्त्रियों के वस्त्र में ओढ़नी और लाल रंग का घाघरा। आती दांत की चूड़ियां विवाहित स्त्रियां और लाख की चूड़ियां कुंवारी कन्या। सौंदर्य वर्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा। वाद्य यंत्र नगाड़ा, अलगोजा और बांसुरी। और नृत्य वालर या वालरा, जिसे गरासियों का घूमर। उसके बाद है लूर, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया। ये हो गई गरासिया जनजाति। अब चलिए अगली जनजाति की ओर। अब है सहरिया जनजाति। अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। पहले हम मीणा, भील, कथोड़ी और गरासियों के बारे में पढ़ चुके। अब अगली जनजाति है 5 नंबर पर सहरिया जनजाति। यह जनजाति 12 जिले में, सहरिया मतलब 12, सहरिया शहर से बाहर यानी 12। सहरिया जनजाति 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में ही अवस्थित है। ही अवस्थित है मतलब ये लोग सिर्फ यहीं पर रहते हैं, अन्य किसी स्थान पर सहरिया आपको नहीं मिलेंगे। सहरिया जनजाति 12 जिले में। सबसे ज़्यादा कहाँ? जिला पूछे तो 12, स्थान पूछे तो 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद 2 तहसीलें हैं। और सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ यहीं पर निवास करती है। सहरिया जनजाति एक विशेष तौर से पिछड़ी जनजाति है जो कि शैक्षिक, आर्थिक सभी तरीकों में पिछड़ी हुई है। इस कारण भारत सरकार ने पिछड़ा होने के कारण, सर्वाधिक पिछड़ा होने के कारण भारत सरकार द्वारा इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है। ये प्रश्न बनता है कि जनजातियों में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक पिछड़ा माना गया या फिर आदिम जनजाति समूह में रखा गया है? तो वो जनजाति हो गई 12 जिले के शाहबाद या किशनगंज तहसील की जनजाति सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती? 12 जिला, शाहबाद, किशनगंज तहसील। और सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति होने के कारण भारतीय सरकार द्वारा इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है। सहरिया जनजाति के लोग अपने घरों को टापरी के नाम से पुकारते हैं। सहरिया जनजाति के लोग घरों को टापरी कहते हैं। अगर घरों का कुछ समूह है, मोहल्ला हो गया, बस्ती हो गई, तो उसे शहराना कहते हैं। घरों के बस्ती को शहराना कहते हैं।
सिंगल घरों को या एकल घरों को टापरी कहा जाता है। 5-7 घरों का समूह है, एक मोहल्ला या बस्ती हो गई, तो उसको शहराना कहा जाता है शहरिया जनजाति में। और शहरिया जनजाति द्वारा कुछ लोगों द्वारा पेड़ों पर भी झोंपड़ी बनाई जाती है। ये जनजाति पेड़ों पर भी निवास करती है, तो पेड़ों पर बनाई जाने वाली झोंपड़ी को गोपना, टोपा या मोरुआ कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम ले लो। तो पेड़ों पर बनाई जाने वाली झोंपड़ी गोपना, टोपा या मोरुआ। शहरिया जनजाति के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था होती है वह पंचायत होती है। जो कुछ भी न्याय करना हो या जो कुछ भी फैसला सुनाना हो तो ये इनकी पंचायत करती है। और इन्होंने पंचायत को 3 स्तर पर बांट दिया। शहरिया जनजाति के लोगों ने पंचायती व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा था। सबसे निचली इकाई या निम्नतम जो इकाई थी वो थी पंचताई। 2 नंबर पर जो मध्य स्तरीय का कार्य करती है वह है एकदसिया। और सबसे ऊपरी स्तर के जो पंचायत है वो है चौरासिया। सबसे ऊपरी स्तर की जो पंचायत है वो चौरासिया है। और चौरासिया पंचायत की जो बैठक होती है वो सीताबाड़ी नामक स्थान पर, सीताबाड़ी इनका सबसे बड़ा मेला लगता है, इनका प्रयाग मान लो। सबसे बड़ा धार्मिक स्थल सीताबाड़ी हो गया वाल्मीकि मंदिर में। तो शहरिया जनजाति का निवास स्थल 12 जिले में किशनगंज या साहेबाद 2 तहसीलें हो गई। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति हो गई। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया। घरों को टापरी कहते हैं, बस्ती को शहराना कहते हैं, पेड़ों पर बनाई जाने वाली झोंपड़ी को गोपना, टोपा या मोरवा कहा जाता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण संस्था होती है जो अपने फैसले सुनाती है उसे पंचायत कहते हैं। पंचायत को 3 स्तरों पर बांट दिया। एक पंचताई हो गई जो सबसे निम्न स्तर की हो गई, दूसरी एकदसिया और सबसे ऊपरी जो संस्था है उसे चौरासिया कहते हैं। और चौरासिया की जो बैठक होती है वो सीताबाड़ी नामक स्थान वाल्मीकि मंदिर में ही होती है। शहरिया जनजाति में नारी को, स्त्री को, औरत को पूर्ण प्राथमिकता दी गई है। नारी को पूर्ण प्राथमिकता या स्वतंत्रता प्राप्त है। स्त्रियां जो है वो गोदने गुदवाने की शौकीन होती है। गोदना आपको पहले बताया था, बॉडी पर काले 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 बिंदु से गुदवाना, वो गोदना गुदवाना होता है। स्त्रियां गोदना गुदवाने की शौकीन है तो वह गोदना पुरुषों में पूर्णतः वर्जित है। शहरिया जनजाति के पुरुषों में गोदना पूर्णतः वर्जित है। और एक इस जनजाति की खास बात है कि ये कभी श्राद्ध नहीं करते। शहरिया जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं मानते। इनकी कुल देवी कोड़िया देवी है तो प्रिय लोक देवता तेजाजी व भैरव है। तेजाजी व भैरव हो गए। सबसे बड़ा मेला कपिल धारा का मेला और सीताबाड़ी का मेला है। सीताबाड़ी में वाल्मीकि का मेला लगता है। अब इनके कुछ प्रमुख शब्द हैं रेजा, शलूका, पंछा, खपट्टा और दापा। शहरिया जनजाति की कुछ शब्दावली या कुछ शब्द हैं जिनको हम देखेंगे। तो रेजा हो गया, एक महिलाओं का वस्त्र है। रेजा जो नाम है यह महिलाओं के वस्त्र को कहा जाता है। शलूका अंगरखी हो गई। शलूका अंगरखी। पंछा जो है वो घुटनों तक की धोती है। घुटनों तक धोती। खपट्टा जो है वह कुर्ता, कमीज व सापा हो गया। कुर्ता, कमीज और सापा, इसको खपट्टा कहते हैं।
एक शब्द आ गया दापा। दापा जो है नारी प्रधानता होने के कारण लड़की के विवाह पर लड़की के पिता को विवाह मूल्य प्राप्त होता है, लड़की का मूल्य दिया जाता है, जिसे दापा प्रथा कहते हैं या दापा कहा जाता है। शहरिया जनजाति में जब लड़की का पिता लड़की का विवाह करता है तो वर पक्ष द्वारा लड़की के पिता को कुछ मूल्य दिया जाता है, जिसे दापा कहते हैं। तो रेजा हो गया महिलाओं का वस्त्र, शलूका हो गई अंगरखी, पंछा हो गया घुटनों तक की धोती, खपट्टा हो गया कुर्ता कमीज व साफा, और दापा वधु मूल्य को कहा जाता है। ये हो गई सहरिया जनजाति। देखिए सहरिया जनजाति को ऊपर दोबारा देखें। तो सहरिया जनजाति 12 जिले की शाहाबाद व किशनगंज तहसील में, सहरिया जनजाति कहाँ पर? शाहाबाद व किशनगंज जो तहसील है 12 जिले की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है। ये लोग घरों को टापरी तो बस्ती को शहराना कहते हैं। पेड़ों पर जो झोपड़ी बनाते हैं उसे गोपना टोपा या मोरुआ कहते हैं। महत्वपूर्ण संस्था जो पंचायत होती है, पंचायत को 3 स्तर पर बांट दिया। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर, पंचताई, एकदशिया और चौरासिया। पंचताई सबसे निम्न स्तर, चौरासिया सबसे ऊपरी स्तर। उसके बाद नारी को पूर्ण प्राथमिकता व स्वतंत्रता है। स्त्रियां गोदना गुदवाने की शौकीन है तो पुरुषों को पूर्णतः वर्जित है। श्राद्ध नहीं करते हैं। कुल देवी कोड़िया देवी है। प्रिय लोक देवता तेजाजी हो गए। मेला कपिलधारा का और सीताबाड़ी का ये सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद इनके कुछ शब्द हैं जैसे कि रेजा हो गया, महिलाओं का वस्त्र है, शलूका अंगरखी है, पंछा घुटनों तक की धोती है, खपट्टा कुर्ता कमीज सापा है, और दापा एक प्रकार का वधु मूल्य है, लड़की के पिता को दिया जाने वाला मूल्य। तो ये हो गई सहरिया। तो ग्रासिया और सहरिया दोनों जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली जनजाति है डामोर। ये एक छोटी सी जनजाति है, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति सर्वाधिक जिला पूछे तो डूंगरपुर। डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर जिले का स्थान है सिमलवाड़ा पंचायत समिति। सिमलवाड़ा पंचायत समिति। इसके अलावा बांसवाड़ा व उदयपुर में भी ये निवास करते हैं। एकाकी परिवार का प्रचलन है, अर्थात शादी के तुरंत बाद लड़के को अलग घर बनाकर दे दिया जाता है। और यह जनजाति कभी भी वनों पर आश्रित नहीं रही है। ये पहली जनजाति है जो कभी भी वनों पर आश्रित नहीं रही, और इसका व्यवसाय था कृषि। इसका व्यवसाय था कृषि। इनमें एक शब्द है हलमा, जो कि सामुदायिक सहयोग की परंपरा है। ये लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसे हलमा या फिर हीड़ा या फिर हांडा कहा जाता है। और उसके बाद एक शब्द है वार। वार जो है मारू ढोल द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाना। कहने का मतलब जब कोई भी डामोर जनजाति का कोई भी व्यक्ति विपत्ति में होता है तो वह मारू ढोल बजाता है। मारू ढोल को विपत्ति का संकेत माना गया है, और उस ढोल की आवाज़ सुनकर डामोर जनजाति के सभी भी लोग उस ढोल की आवाज़ की तरफ निकल पड़ते हैं और विपत्ति में आए हुए व्यक्ति का सहयोग करते हैं। तो मारू ढोल को विपत्ति का प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो ये हो गई डामोर जनजाति, एक छोटी सी जनजाति है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में निवास करती है। स्थान है इनका सिमलवाड़ा पंचायत समिति। अन्य 2 जिले और हैं, बांसवाड़ा व उदयपुर। उसके बाद एकाकी परिवार का प्रचलन है। यह जनजाति कभी वनों पर आश्रित नहीं रही। व्यवसाय इनका कृषि है। सामुदायिक सहयोग को हलमा, हांडा या हीड़ा कहते हैं। और कोई भी डामोर व्यक्ति किसी भी विपत्ति में होता है तो मारू ढोल बजाकर लोगों तक संदेश पहुंचाता है।
तो मारूडोल को विपत्ति का प्रतीक चिन्ह माना गया है और मारूडोल की आवाज सुनकर उस जनजाति के सभी सदस्य विपत्ति में आए हुए व्यक्ति का सहयोग करते हैं। एक जनजाति और है छोटी सी, कंजर। चलिए नेक्स्ट पेज में बताते हैं। कंजर जनजाति, एक जनजाति है कंजर। कंजर जनजाति आड़ोती क्षेत्र में निवास करती है। आड़ोती कोटा वाला हो गया, कोटा का स्थान। समस्त आड़ोती मानिए, सबसे ज्यादा कोटा में होगी तो समस्त आड़ोती आ गया। तो कंजर जनजाति आड़ोती क्षेत्र में निवास करती है। इनमें प्रचलन है कि ये शव को जमीन में गाड़ते हैं। इनकी मुख्य बात, कंजर जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को जमीन में गाड़ते हैं और कथन है कि बाद में मुंह में शराब भी डालते हैं। बाद में मुंह में शराब भी डालते हैं। एक इनका कथन है कि ये लोग, कंजर जनजाति के लोग, आकम राजा का प्याला पीकर, आकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। ये लोग आकम राजा का प्याला पाकर कभी झूठ नहीं बोलते। और इनके आराध्य देवता जो है वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं, इनके आराध्य देवता हनुमान जी हैं। नृत्य इनका हो गया चक्री। कंजर जनजाति का नृत्य चक्री, और ये चक्री नृत्य सिर्फ अविवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। अविवाहित स्त्रियों द्वारा। तो ये हो गई कंजर जाति। कंजर जाति कोटा हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। शव को जमीन में गाड़ते हैं, मुंह में शराब डालते हैं, शव के मुंह में शराब डालते हैं। और शराब एक जनजाति की प्रिय है, वो है कथोड़ी। कल मैंने बताया था, कल की क्लास में बताया, कथोड़ी जनजाति को शराब सबसे प्रिय है। स्त्री व पुरुष साथ में शराब पीते हैं। आकम राजा का प्याला पीकर कंजर जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। आराध्य देवता हनुमान जी हो गए। ये हनुमान जी से आशीर्वाद लेने को पांति मांगना बोलते हैं। प्रसिद्ध नृत्य चक्री हो गया, और चक्री नृत्य सिर्फ अविवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर सभी जनजातियों के बारे में हमने पढ़ लिया। जो आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सभी इन्हीं जनजातियों में से पूछे जाते हैं। समय के अभाव में क्लास की थोड़ी स्पीड रखी और एक इनका टेस्ट कर लेंगे, जिनके माध्यम से हम जनजातियों के सभी प्रश्न हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें, और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।